अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तोशा खाना रेफरेंस में जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी साहब पर फर्द जुर्म आयद। नवाज शरीफ इख्तियारी करार, नवाज जरदारी पर गाड़ियां ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेने का इल्ज़ाम। क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी? हर बार सरखरू हुआ हूँ, इस मरतबा भी सरखरू होंगे आसिफ अली जरदारी। साबिक सदर और वज़ीर अज़म का हिसाब हो सकता है तो फिर सबका हिसाब होगा बिलावल भुट्टो। ये खोखला निज़ाम नहीं चलेगा। नवाज शरीफ की ज़िंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर इजहार अफसोस। कराची पर अगर सियासत ही होती रही तो पीपीपी और पीटीआई दोनों को जूते पड़ेंगे। असद उमर, पैसे सिंध हुकूमत को नहीं दे सकते क्योंकि हमें सिंध हुकूमत पर एतबार नहीं। शिबली फराज और कराची पैकेज, वफाक और सिंध आमने सामने, अमल दरामद कैसे होगा? ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब नईम, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब मंगला शर्मा साहिबा, आप MP हैं MQ पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने भी वक्त दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें कराची के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त हम जब देख रहे हैं कि कराची पैकेज 1100 अरब रुपए का इतना बड़ा पैकेज है, और उस पैकेज के बावजूद मैडम, चूँकि आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर के, तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिस तरह वफाक आमने सामने हैं, और इस पैकेज को भी लगता है कि उन्होंने एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग का हिस्सा बना दिया? थैंक यू ज़फ़ीर। जिस तरह से ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, क्योंकि जो हालात हैं, पहले जब वज़ीर आज़म साहब आए थे और उन्होंने ऐलान किया था 162 अरब का, अगर उस पर थोड़ा बहुत भी काम होता तो ये लग रहा होता कि होगा। लेकिन वही बात है, दोबारा यकीन दहानी भी कराई गई है। और इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि चाहे सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इस सूरत हाल में इस तरह की बयानबाजी और सियासत जो है कराची के अवाम के दिलों को दुखाती है। वो पहले परेशान है, कचरे से परेशान है, बारिश से परेशान है, और फिर ये जो बयानबाजी हो रही है, अगर जब ये काम करते हैं, होना तो ये चाहिए था, आप कोई भी काम करते और कहते जी हमने ये काम शुरू कर दिया है, उसके बाद आके आपने मीडिया पे एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दूसरे दिन दूसरी होती है, और वो आवाम को फिर कोई एतबार ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा क्या बनेगा। अच्छा, इसमें आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपसे मुराद आपकी जमात ने, और उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इत्तेहादी भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। 2 साल में भी कोई काम नहीं हुआ, 162 में भी कुछ नहीं हुआ। 13 आपके मेन पॉइंट से 2 हिस्सों में आपका उनके साथ MOU हुआ था, जो बुनियादी मुतालबात थे वो भी पूरे नहीं हुए। उसमें से कुछ हैं जिस पे बात हो रही है कि होगा, अभी भी उस पर काम नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है? आपने हम मेयर पे तो नहीं आ रहे फ़िलहाल, लेकिन वफाक में भी 2 साल आपको हो गए, आपको लगता है कि कुछ डेवलपमेंट्स हो सकेंगी कराची के लिए? देखिए, अगर उन्होंने PTI ने जो MQM के साथ जो मुआहदा किया था और उसके जो निकात थे, उस पर डेवलपमेंट किस हद तक हुई है वो तो हम भी जानते हैं। तभी हम वक्तन फ़वक्तन कहते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन कहने ये बात है ना कि अभी PTI ने ओवरऑल कितनी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस किया है। अब अगर हम इस सिचुएशन में, MQM को अपना पता है कि नंबर स्कोरिंग में उनकी पोजीशन क्या है, अगर अभी हम बाहर आ जाते हैं फिर ऐसा हो जाएगा, वो इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, बहुत नहीं, सारी चीज़ें भी देखनी है। आप बाहर तो अभी आ हट नहीं जाए। सकते ना, अब कैसे बाहर आएंगे? इत्तेहादी हैं आप, तो इत्तेहादी 5 साल रहेंगे, ये आपको भी पता है। देखिए, अब अगर रहेंगे तो फिर रहना पड़ेगा, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हम रहेंगे। नहीं तो अब लेकिन अगर अगर ज़रूरी ना होता तो आप बाहर आ जाते। 2 साल में आपको पता चल गया कि 162 अरब में से 62 रुपए भी नहीं मिले आपको। नहीं, इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ें उन्होंने पाइपलाइन में हैं जो उन्होंने 162 अरब का कहा था, तो कुछ चीज़ें उन्होंने स्टार्ट तो की हैं। अब हमने वज़ीर आज़म पे फिर एक और मरतबा एतबार किया है, और देखते हैं कि कुछ काम हो जाता है या नहीं होता है। अच्छा, ये एतबार तो आप गुज़श्ता कई सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी सिंध में करते रहे, और बिल्कुल। पीपल्स पार्टी उस वक्त वफाक का हिस्सा थी, तो उस वक्त भी आपने इन पे एतमाद किया। तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इन पे भी आपने एतमाद कर लिया, इन्होंने भी 2 सालों में कुछ नहीं किया। तो लगता है कि कुछ कोई और कुव्वत है जो कुछ बेहतर करे इस कराची के लिए? फिर तो अल्लाह ही कर सकता है। अल्लाह तो कर ही रहा है, अल्लाह ही कर अल्लाह तो कर सकता ही है, है। अल्लाह ही अब कर पाकिस्तान सकता पीपल्स पार्टी से भी पूछ लेते हैं। नईम अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। नईम साहब, क्या समझते हैं? एक तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसकी तरफ तो हम जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले कराची की डेवलपमेंट के हवाले से 12 साल में तो कराची को तो कचरा कर दिया आपने, आपकी हुकूमत ने। और MQ इसमें बिल्कुल शामिल है, उनकी शहरी हुकूमत रही हमेशा से यहाँ, लेकिन काम नहीं हुआ। तो क्या कुछ उम्मीद है कि अब आप कह रहे हैं कि ये जो 1100 अरब हैं वो भी हमें दे दें, और वफाक ये कह रहा है कि हमें तो आप पे एतबार ही नहीं है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि अगर आप 1978 से अगर हम चले जाते हैं तो उस वक्त अब्दुल सत्तार अखबानी जो कि जमात इस्लामी के 12 साल में रहा, फिर अगर बात करें नेमतुल्लाह खान, फिर इसी तरीके से बात करें वसीम अख्तर, फिर बात करें मुस्तफ़ा कमाल। बात ये है कि फारूक सत्तार उनका मैं जो है वो टाइम पे। अब देखिए बात पता है क्या है, कराची की अगर हम बात करें, कराची के अंदर क्योंकि आपने कहा कि स्टेक होल्डर हैं, कराची के अंदर एक मैंडेट था इनके पास। 2025 जुलाई को जो इलेक्शन हुए 2018-25 जुलाई को कराची वाले आज़ाद हुए कलाशनकोव से। आज़ाद होकर एक बात तो क्लियर होगा कि कराची वालों ने कहा एमक्यूएम की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हुआ ये तो क्लैशन क्या एमक्यूएम के पास थी? कलाशनकोव जिसके पास थी, यहाँ मैं 90 से अगर मैं बात करूं, नहीं वो ना करे, लेकिन आपके पास भी थी गैंग, आपके पास था नहीं था? नहीं सुप्रीम कोर्ट ने 7 बड़ी कराची की नहीं साहब, ये बात गलत होगी तो नहीं, खामोश नहीं हो सकते। 7 जमातें जिनको कराची सुप्रीम रजिस्ट्री ऑफिस ने, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ऑफिस में उन्होंने पूरा फैसला सुनाया कि ये वो जमातें हैं जो किलिंग में, जो बत्ता माफिया में थी। फिर एक बात, जमात का नाम ना ले ना, एक जमात का आप भी थे, वो उज़ैर, वो उस तरफ नहीं जाना चाह रहे। जिनके पास अभी मौजूद है उज़ैर, जो कुछ किया वो भी सब आपके सामने। देखिए स्क्रीनिंग की, अरे तो बैच लेते थे आप जाके, आप वहां जाके बैच लेते थे, नहीं लेते थे, तस्वीरें हैं, प्रोड्यूसर साहब अभी चला देंगे। तो अभी बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप चलाएं, जो भी चलानी आपने चलाएं। उज़ैर बलोच किसके पास था? उज़ैर बलोच अगर बात अगर आप तस्वीरों पे अगर फैसला कर लें, उसका पीपल्स पार्टी से था, उसकी रुकनियत पीपल्स पार्टी से थी, तो फिर तो बैच कौन लेता था? बैच कौन लेता था? कराची के अंदर बात ये कि ना तो कभी पीपल्स पार्टी ने चंदा लिया, ना भत्ता लिया, ना पीपल्स पार्टी फितरा लिया, ना पाकिस्तान वो तो क्या, अरे छोड़ दे। एमक्यूएम और पीपी ने तो फितरा तो वो हमारे क्रिश्चियन भाइयों को भी नहीं माफ किया, क्रिश्चियन भाइयों को भी नहीं माफ किया। ऐसा नहीं, सिंध में कभी कुछ ये सियासत नहीं की है। कराची में ये कहना गलत है, इस पे आते हैं। जो गलत बात है वो बिल्कुल गलत है। हमें ज्वाइन किया इस वक्त बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं और कानून के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं। आज के इस बड़े फैसले को किस तरह वो देखते हैं? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। क्या कहेंगे आज तोशाखाना रेफरेंस में जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और साथ ही साथ जनाब नवाज शरीफ साहब को इख्तियारी करार दिया गया है, बड़ा फैसला है। आप इस फैसले की टाइमिंग्स को किस तरह देख रहे हैं? देखिए सर, वो अदालत ने तो खैर अपना जो प्रोसेस वहाँ चल रहा था, इख्तियारी करार के लिए पहले कार्रवाइयाँ होती हैं 87, 88 की, वो उसके बाद इख्तियारी करार दिया जाता है को बंदा जना जी यानी एब्सकॉन्डर की। तो अब अगर ये लोग अदालत में हाजिर नहीं हुए और अदालत ने उनको इख्तियारी करार दिया है, तो ये अदालत कॉम्पिटेंट है कि जो प्रोसीजर यही है। ठीक है, तो मुझे अब ऑर्डर का ये पता नहीं है कि क्या ऑर्डर हुआ है, लेकिन अदालत कॉम्पिटेंट है। उसका तरीका ये होता है जी कि कोई मुल्ज़िम जब हाजिर होता है, फिर जिस दिन वो गैर हाजिर होता है तो पहले उसके बेलेबल वारंट निकलते हैं, फिर उसके नॉन बेलेबल वारंट होते हैं, फिर उसके श्योरिटी को नोटिस दिया जाता है 523 के तहत, और फिर आखिर में 87 और 88 की कार्रवाई करके उसको मफरूर करार दिया जाता है और उसके नाम जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको ऑक्शन करने का हुक्म कर दिया जाता है। ठीक, मफरूर की सारी प्रॉपर्टी जो है वो अदालत जो है ऑक्शन कर देती है। ठीक है जी सर। अच्छा और आजकल तो एक और भी काम कर दिया यहाँ सिविल जजों ने, वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देते हैं मफरूर का। जी सर, ये तो ही चीज़ें हैं, लेकिन ये चूंकि हाई प्रोफाइल केस है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, वो एक पार्टी के हेड हैं, तो आपको लगता है कि पॉलिटिकली चूंकि इस फैसले का बड़ा वेट है, फिर दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब अब इख्तियारी करार दिया जा चुका है उनको? देखिए ना, इख्तियारी करार दिया इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो जरदारी साहब कहाँ पे मौजूद हैं, बिलावल हाउस में रहते हैं, और वो इश्तिहारी वो बंदा करार दिया जाता है जिसके वेयर अबाउट पता ना हो। ठीक है ना जी? जैसे कोई गुलाम हुसैन, मोहम्मद हुसैन है, पता चला वो गायब हो गया है, अब वो मिल ही नहीं रहा। उसको इश्तिहारी करार दिया जाता है। इश्तिहारी करार देने का मतलब होता है, पुराने जमाने में मनादी कराई जाती थी, जिस गाँव में उसमें बगैर ढोल डाल के बंदा आता था, वो कहता था फलां शख्स जो है उसकी तलाश है और ये है, उसको इश्तिहारी कहते थे। अच्छा, आजकल जो है बाकायदा अखबार में इश्तिहार छाप दिया जाता है, और ये जो पॉलिटिकल अफराद है इनको इश्तिहार छापने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका तो इतना कवरेज करता है मीडिया कि 1 मिनट ऑर्डर होता है तो दूसरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टिक्कर चल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ख्वाजा साहब एक पॉइंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि
नवाज शरीफ साहब की चूँकि तबीयत बिल्कुल बहुत ज़्यादा नासाज है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते, हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे उनकी सेहत के हवाले से। तो आपको लगता है कि वो नवाज शरीफ साहब पहले तो आ गए थे वापस पाकिस्तान, क्या दोबारा वो आएंगे? नहीं सर, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके आने का, क्योंकि गए बड़ी मुश्किल से हैं। तो जो गया वो फिर ना आया, मेरी बात मान जाओ। वो हूर रिसाला होता था, उसमें हर साल 9 महीने वो पसंदीदा अशार होते थे। जी जी। मैं वो पढ़ता था, हर औरत ये शेर पसंद करती थी। उसमें लिखा होता था, ये जुदाइयों के रास्ते बड़ी दूर तक गए हैं, जो गया वो फिर ना आया, मेरी बात मान जाओ। अरे वाह। तो हर तीसरी औरत का यही होता था पसंदीदा शेर। मैं मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ था, बैठ के हमारे पड़ोस में बाजी थी, वो मंगाती थी हूर रिसाला, मैं यही शेर पढ़ता रहता था सारा दिन। ठीक, नहीं बिल्कुल शेर आपकी तर्जमानी कर रहा है वक्त के जो इस वक्त टाइमिंग्स हैं उस हिसाब से। दूसरा एक चीज़ और है कि आपको लगता है कि अगर हम लीगल साइड को नज़रअंदाज करें और पॉलिटिकली देखें तो आपको लगता है कि इससे और ज़्यादा हमदर्दियाँ मिलेंगी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को? सर वो तो बड़ी बात है। वो भुट्टो साहब को किसी ने कहा था कि शायद आपके लोग जो गिरफ्तार हुए और ये हुए इस वजह से आपको बहुत ज्यादा वोट मिले। उन्होंने कहा आपका मतलब है कि जो बाहर रह गए थे वो भी अंदर हो जाते। सही। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी आदमी जब जेल जाता है तो उसकी गुड्डी ऊपर चढ़ जाती है, उसका वोट बैंक बहुत बढ़ जाता है। और आप देखिए कि अपना हमारे जो आसफ जरदारी साहब है, उन्होंने 11 साल जेल काटी, उसके बदले में वो 5 साल तो प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है ना सर? बिल्कुल, ये उसका रिजल्ट तो मिलता है बड़ा जबरदस्त। अच्छा सर, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि साबिक सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हिसाब हो सकता है तो सबको का हिसाब होगा। तो आपको लगता है सब में कौन कौन आ रहे हैं? सब में तो फिर वो जिसकी लिस्ट देंगे सबका आ जाएगा। तो सर एहतसाब, चूँकि ये इमरान खान साहब बड़ा दावा करते थे कि जी एहतसाब जो हमारा होगा वो इंतकामी नहीं होगा, तो हमें जो मुस्लिम लीग नून के बयान आए हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब ने बड़ी तनकीद की कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही है? देखिए सर, बात यह है कि आप एक खास पॉलिटिकल पार्टी को एक खास हालात में जब टारगेट करते हैं तो जाहिर है फिर जितने मुंह उतनी बातें, हर आदमी कहेगा कि हाँ जी ये तो इस्तेमाल किया जा रहा है। जी जी। लेकिन अब केस के हालात तो ये है कि हर बंदे को कोर्ट में हाजिर तो होना होता है, केस चलाना होता है, ऑर्डिनरी आदमी भी जाता है। लेकिन ये बस ड्राइवर एक्सीडेंट के केस में सुबह सारे बेचारे आए हुए होते हैं 8 बजे कोर्ट पे, तारीख भुगतते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जाके अपनी बस चलाते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब, जिस तरह बता रहे थे, एक तो पॉलिटिकली आपको बड़ा गेन मिलता है इससे, बड़ा जो आपकी जो कारकुन होते हैं उनको एनर्जी मिलती है इस तरह के फैसलों से, लेकिन बज़ाहिर अगर हम देखें तो मियाँ साहब की तबीयत भी नासाज है और वो उनका आना नहीं है, तो आपको लगता है कि PTI थोड़ा सा या हुकूमत जो है वो जल्दी कर रही है ये इस तरह के फैसले करने की ज़रूरत नहीं? गो कि अदालती फैसले हैं, लेकिन चूँकि अपोजिशन इस चीज़ को कह रही है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। लगता तो ऐसा है कि जब उनके वज़रा ने ये बात इनकी काबीना में आई थी और जब नवाज शरीफ के बारे में बात हुई तो कुछ वज़रा थे, उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रांगली ले लिया कि उनको वापस आना चाहिए और ये सारी चीज़ें, जबकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस तरह का अदालत का फैसला आना और नवाज शरीफ की कंडीशन किस तरह की है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स तो हैं, ये तो बात है, लेकिन लगता है कि नून लीग भी इस पर वही सियासत कर रही है। सही। आज जो उन्होंने एप्लीकेशन दी उसके साथ उन्होंने तमाम डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी दे दी हैं। अगर यही रिपोर्ट्स ये पहले अदालत के सामने पेश कर देते तो शायद अदालत इस तरह का फैसला नहीं करती, लेकिन इस किस्म का फैसला नून लीग को बिल्कुल सूट करता है और वो इस चीज़ को कैश करवाएगी आगे जाके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात, बिलावल साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया उन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चूँकि आज वो अंदरूनी सिंध में मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और ना हम पहले डरे हैं इन चीज़ों से और ना अब डरेंगे। और जो जरदारी साहब ने कहा कि मैं पहले भी अदालतों से सरखरू होकर आया हूँ और अब भी होगा अगर कोई इस तरह की बात होगी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्लियर स्टांस है कि एहतसाब करें लेकिन क्रॉस द बोर्ड करें। ठीक है। आज से कुछ अर्सा पहले हम देख रहे थे कि ड्यूल नेशनलिटी वालों को 2.5 साल सजा हुई, फिर हमने देखा कि असासा जात वालों को 3 साल की सजा हुई, फिर हमने ये भी देखा कि वो लोग जिनके पास जाली डिग्रियां थी उनको भी 3-3 साल की सजा हुई, फिर हमने देखा इस मुल्क के अंदर एक आदमी को तायात के लिए सजा दे दी गई। ठीक है। फिर इस मुल्क के अंदर बात ये कि आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी, इसी आज़ाद अदलिया ने उनको ये कह के छोड़ा कि आपके खिलाफ हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। हम कहते हैं एहतसाब करें, क्रॉस द बोर्ड करें, क्योंकि हुकूमत वक्त अभी मौजूद है और हुकूमत अगर बात करें
इमरान खान साहब ने खुद एहतसाब कमीशन एक बनाया था KPK के अंदर। जी। उस एहतसाब कमीशन ने जब इनके MNA, इनके MP, इनके सेनेटर, इनके मुशीरों को गले से पकड़ा तो इस मुल्क का, इस कौम का 74 करोड़ रुपए लगा के वो एहतसाब कमीशन बंद कर दिया गया। ठीक है। फिर ये देखें आपके खैबर बैंक की स्कैंडल कहाँ चला गया, फिर हेलीकॉप्टर केस कहाँ चला गया, फिर मालन जब्बा केस कहाँ चला गया। फिर ठीक है। आपने इस मुल्क के अंदर देखा कि बात पता है क्या है, सफीर आपने चोरी की है ना, मैंने इल्जाम लगाया है आप चोर हैं तो साबित मैंने करना है। ये ऐसे ही। इल्जाम लगाते रहे, साबित कुछ भी नहीं साबित कर कुछ सके। नहीं हो सका। साबित कहाँ हुआ? अलीमा खान ने इस मुल्क का 84 अरब रुपया चोरी किया और जिसका 34 करोड़ रुपया जो है वो हरजाना पे किया। ठीक तो है। ये सब कुछ जो आप चलें, देख रही है। इस पे भी करेंगे। एहतसाब के जो दावे थे और वादे थे वो क्या हुए, और बाज़ाहिर लग नहीं रहा कि पाकिस्तान में एहतसाब हो सकेगा जिस तरह की सूरत हाल है। क्या इस तरह के केस जो हैं वो मज़ीद अपोजिशन को मजबूत करेंगे? इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है एहतसाब की, और एहतसाब अपोजिशन ये कह रही है कि इंतकामी एहतसाब हो रहा है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं एहतसाब के नाम पे। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो थोड़ा सा मैं नर्वस दिखाई दे रही है? अपोजिशन गो के हुकूमत को भी ये पता है कि अपोजिशन जो है इतनी मजबूत नहीं है और वो एक पेज पे भी नहीं है। उसके बावजूद इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, इस पर PTI का मौक़िफ़ भी लेंगे। उससे पहले चूँकि PTI की इत्तेहादी हमारे साथ बैठे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी घबराई हुई है हुकूमत? हालांकि ये टाइम नहीं था, बहुत सारे उनके इससे हटकर, ये चूँकि अदालती फैसला है, लेकिन इससे हटकर भी जो बयानबाजियाँ उनकी हो रही हैं, ये ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छा स्मूथ चल रहे हैं, आप अपना काम करें, आप प्रैक्टिकली फील्ड में रहें ताकि आपका काम नज़र आए, बजाय इसके कि आप TV पे नजर आए। असल में इस तरह के जो इशू बढ़ जाते हैं वो असल प्रॉब्लम PTI के अपने अंदर में, उनके कोई वज़रा, कोई तर्जुमान इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, बयान देते हैं, फिर अल्टीमेटली पार्टी को उसको डिफेंड करना पड़ता है। और जिस तरह से अगर वो गए थे, क्या यहाँ से जब बाहर गए सबके लोगों के इल्म में था, सारी चीज़ें थी। अब जब एक ने स्टेटमेंट दे दी, फिर दोबारा से दूसरी आई, तो अपने आप को जाहिर करने के लिए उनको स्टैंड लेना पड़ा। हालांकि हुकूमत के लिए बहुत सूट करता था अगर वो वहाँ रहते, इलाज करवाते, हुकूमत अपना काम करे। इस वक्त मईशत के मसाइल हैं, कोरोना है, बारिशें, सैलाब, इन चीज़ों को एड्रेस करें। अब इन मसाइल में हम को छोड़ के और इन में हम फजूल बहस में अगर आ जाते हैं, इस तरह की सियासत होगी तो फिर पीछे और चीज़ें रह जाएंगी। अच्छा नाइब साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त की आपकी जो क़यादत है वो तो बड़ी पुरअज़्म नज़र आ रही है, लगता है ज़रदारी साहब गिरफ्तारी देंगे? देखिए बात ये कि जरदारी साहब पहले भी गिरफ्तार जो है वो कर चुका है और इस मुल्क के कई दर्जनों के इदारे थे, फिर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करके बात ये है कि जो अदलिया के पास गया, इसी आधार मैंने कहा ना, आज़ाद अदलिया ने उनको छोड़ा और ये कह के कि आपके खिलाफ नहीं मिला कुछ भी। कुछ दिन पहले, अगर कुछ महीने पहले आप चले जाएं तो एक मीडिया ट्रायल जो हमारा होता रहता है वो तो हो ही रहा था कि गोले गंडे वाले के अकाउंट से, कुल्फी वाले के अकाउंट से, उनके अकाउंट से, उनके अकाउंट से, वो कहाँ चलेगा सारे? वो अरबों रुपए जो इन्होंने ट्रांजिशन दिखाई थी वो कहाँ चली गई? वो तो NRO ले लिया ना आपने। वो कह देखिए NRO अगर मैं बात करूं, फिर NRO देखें अभी इस वक्त हमारी मेरी बहन बैठी हुई है, NRO पता है किसको दिया इन्होंने? NRO दिया जो कहते थे चपड़ासी ना रखूं, आज उसको NRO दिया। आज बात तो इलेक्शन से पहले दे दिया, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, फिर उसको NRO दे दिया। कहते थे पाकिस्तान की सबसे बड़ी टारगेट किलर जमात, आज इनकी नफीस जमात बनी हुई, इसको बोलते हैं NRO। NRO बात ही कि पाकिस्तान की शहबाज साहब भी कहते थे कि शहबाज शरीफ को हार पहना के बिठा रहे हैं आप अपने साथ। हम तो केस फेस कर रहे हैं, पेट आप फाड़ने वाले थे और अभी आपने शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 दिन हुए वो कराची आए थे वेलकम करने जी, बिलावल हाउस पहुंचे हैं। बिलावल हाउस में तो चल रहा है। मैं आपको बताऊं बात ये कि इस मुल्क के अंदर जो मंसूबा साज और फैसला साज लोग फैसला करते थे ना, तो बैसाखी जमहूरियत पे मोहतरमा ने जब साइन किए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, तो इस कौम को समझाया जा रहा था कि बात ये कि अब इस मुल्क के अंदर लोग बात ये कि काम करेंगे लोग ना कैसे देखिए 2000 मोहतरमा आज हयात नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन 2008 में ये बात तय हो गई थी जो आप कह रहे हैं। NRO तो उस वक्त का पहला NRO था, वो उन्होंने लिया, क्या है उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। 2008 से आपके दौर में जवाल होना शुरू हुआ हमारी मशीयत और आज तक है, तो अब कहाँ डेवलपमेंट कहाँ हुई? आप बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं जब हमें यहाँ जो है वो तमाम सूबों के अंदर अलहमदुलिल्लाह नुमाइंदगी मिली थी, तो एक जो डिक्टेटर था उसने जो कुछ किया था, आइन को पाँव के नीचे कुचल के
और जो कुछ इस तो कराची 5 के साल साथ आपके पास किया- थे ना, सर, कराची में मैं- आपने क्या किया फिर? मैं वही बता रहा हूँ ना, पहले तो बात ही कि हमें तो कई अर्सा लगा बात ये कि उस आइन को जो है अपनी जगह लाने में, फिर इस पाकिस्तान के अंदर ISI इतनी नहीं थी, ब्लैक वाटर स्मॉल के अंदर थी, फिर इस कराची के साथ दुनिया में देखा 12 मई हुआ, यहाँ अदलिया को जो है वो जलाया गया, इसी तरीके से जो है वो फैक्ट्री के अंदर जो कुछ हुआ, मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ, देखें इस मुल्क के साथ जो कुछ खिलवाड़ करके गया था, कहाँ आपकी तरक्की को रोका? देखिए, कब कहा कि आप कराची को जो पानी ना कुछ- दें? इसने इन चीजों ने कब आपको मना किया कि आप लियारी वालों को साफ पानी ना दें? साफ क्या लाइन में पानी दे दें, साफ तो दूर की बात है। इस चीज़ ने कब रोका कि आप कराची की तरक्की के लिए काम ना करें? थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, सेहत का तो आप नाम ही नहीं ले सकते। आप कराची के सिविल हॉस्पिटल में चल जाए, आपका दिल नहीं चाहेगा वहाँ जाने का। तो गरीब बंदा बेचारा कहाँ है? डेवलपमेंट नहीं हुई ना फिर, माने आप भी अगर मैं बात करूं, अगर डेवलपमेंट तो 12 साल आपको उस वक्त से 2008 से लेकर आज तक 12 साल आपको मुसलसल यहाँ पे सिंध में मिली। सर सिंध में अगर 12 सबसे साल 12 हुए साल। तो इस वक्त भी अगर मैं कोई बात दूसरी करूं, जवाब देखिए नहीं बात आपके पता है सामने। क्या है, मुल्क के अंदर उन्हीं लोगों को वोट दिया जाता है, बात ये कि जो काम करते हैं। दो अरे तो कहाँ हुआ, कहाँ? मुझे कोई बता दे 30 डिस्ट्रिक्टों के अंदर, हमें अगर बात करें 24 डिस्ट्रिक्टों में कैसे अच्छा नुमाइंदगी मिल एक रही है? मेगा प्रोजेक्ट काम- गिरा दें, एक प्रोजेक्ट गिरा दें, ये कराची में हमने ये किया, सिंध में हमने ये किया, सर- पूरे सिंध में हमने ये किया, सखर में ये किया, अपने जैकबाबाद में ये किया, बदीन में ये किया, ठट्टा में किया, हैदराबाद में किया, कोई गिनवा दें। सफीर में देखें बलदियाती एक 2000 अगर बात करूं 13 जो सहन हुआ, नहीं, उसमें- मेगा प्रोजेक्ट, बलदियात मैं प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट की बलदियात बात तो कर रहा हूं। नीचे- हेल्थ में जितना काम हो आप आगे काम, देख लें। क्या इस काम? एपीके से बात ये कि यहाँ लोग आते हैं। फिर दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अगर सिंध हुकूमत ने यहाँ काम नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं किया, मुझे कोई बता दे कि दीगर सूबों से यहाँ समंदर देखने के लोग आते हैं। अगर बात करूं, बात ये केपीके से मूंगफली वाले, नस्वार वाले, होटल वाले, ट्रांसपोर्टर, हमारे जो कारपेट वाले हाँ। यहाँ के समंदर में हाथ लाने के लिए आते हैं। बलोचिस्तान से जो लोग यहाँ पर क्या- क्या- खानसामा आते हैं, क्या जो करते हैं? यहाँ से जो क्या है वो करते हैं? मासिया अच्छा। काम करें, कुछ तो डिलीवर किया ना यहाँ करो। अरे नहीं साहब, यही तो सुने। बात है कि पाकिस्तान की आप पार्टी स्टडी का करें पहले, डेवलपमेंट बात सपोर्ट बोलो, होता क्या है? क्या है रोटी कपड़ा डेवलपमेंट सपोर्ट ये नहीं होती है भाई, वो दिहाड़ीदार तबका है, दिहाड़ीदार तबके से जीडीपी पे क्या असर पड़ता है तो यार? GDP रेट का आपने बात कोई में- मेगा प्रोजेक्ट किया या कोई IT सेंटर खोला, आपने कोई मेगा हॉस्पिटल बनाया, आपने यहाँ क्या काम किया? यूनिवर्सिटीज बनाई, मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाई, आपने कोई कॉलेज बनाया, कोई स्कूल बनाया। आप कह रहे हैं कि रेडी वाले लगा दिए, रेडी वाले तो यहाँ होते हैं, कल लाहौर चले जाते हैं, परसों पिंडी चले जाते हैं, वो नहीं होते। गुजारा पहले स्टडीज करें, डेवलपमेंट ये नहीं होती है। आप मिलियन में गोश्त तो पड़े, वर्ड बैंक के अरे मिलियन में गोश्त पड़ गया है, ये नहीं होते। डेवलपमेंट माफ कीजिएगा, पहले स्टडीज कंप्लीट नहीं होती तो पहले यहाँ से स्टडीज कितने जाते कंप्लीट हैं? करें। नहीं है ये मैं बात डेवलपमेंट, करूं, ये यहाँ से दिहाड़ीदार लोग तबका कहलाता यही है, तो बात ये सारी दिहाड़ी के सब नहीं यहाँ से नहीं। लोग दिहाड़ी को कमाने जाते हैं। अरे तो यहाँ फिर से बात शहर है करते इतना हैं। बड़ा, मिनी फिर आप पाकिस्तान बात है इतना करें, बड़ा, आपका माशिया है। मिनी पाकिस्तान की तो कराची की बात कर रहे हैं। इसमें तो पाकिस्तान कराची की तहरीक मिलिट्री इंसाफ, जमात पाकिस्तान को तहरीक पकड़ इंसाफ का मौका भी ले लेते हैं। हमें अताउल्लाह खान साहब ने ज्वाइन किया है, मैंने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें प्रोग्राम के लिए। खासतौर पे आज के केस के वाले से बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और अगर हम देखें अपोजिशन ये कह रही है, चाहे नॉन लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये कह रही है कि आप यानी हुकूमत एहतसाब के नाम पे इंतकाम कर रही है और सियासी इंतकाम ले रही है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए बात यह है कि ये एहतसाब जो आज ये हमें कह रहे हैं कि आप इंतकाम ले रहे हैं, क्या ये नेब हमने बनाया है? और नेब में जो केसेस चल रहे हैं उसमें कितने केसेस हमारे हैं जो हमने किसी के खिलाफ बनाए हों? अगर किसी ने किसी पे इल्जाम है या इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो इंतकाम ले रहे हैं। इंतकाम अब हमारे जो बंदे नेब वज़ीर आला पंजाब को बुला लेते हैं तो फिर कौन इंतकाम ले रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से? या वज़रा बुलाते हैं या हमारे KPK से लोगों को बुलाते हैं तो वहाँ इंतकाम होता है। देखिए बात यह है कि कभी ना कभी तो आपने फैसला करना है कि मैंने इस मुल्क को ठीक करना है, इदारों ने अपने काम करना है। हमेशा ये होता है। मुझे आज भी याद है कि जब यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने जो है नायल करार दिया था तो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये इंसानों की बस्ती है जी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोर्ट के फैसले ना माने। लेकिन जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो उसने कहा मुझे क्यों निकाला, चीखें मारने लगे। आज अगर जरदारी साहब पे रेफरेंस उस पे फर्ज जुर्म आयद की गई, आप फर्ज करो यूसुफ रजा गिलानी पे, तो ये क्या PTI कर रही है? और अगर इनके कहने के मुताबिक ये आज की हुकूमत कर रही है तो ये जग मार रहे थे 10 साल से मुसलसल हुकूमत में थे। इन्होंने इदारों को ठीक क्यों नहीं किया? इन्होंने नेब को ठीक क्यों नहीं किया? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, अदालती निजाम को ठीक क्यों नहीं किया? बुनियादी बात यह है कि जो चोरी करता है उस पर खुश होता है, लेकिन जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ ना हो। मुझे एक बात का जवाब इनसे ले ले पीपल्स पार्टी वालों से कि एक माली वो खरब रुपए के उसके असास है, उसकी गाड़ियां, उसकी जो है वो वेपन्स और उसकी पता नहीं सोना क्या क्या निकल आता है। अताउल्लाह खान साहब PPP के नईम अवान साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी अपना मौका देंगे। लेकिन कहते हैं बिलियन ट्री से अगर आप स्टार्ट करते हैं ना एहतसाब,
मालम जबा केस से एहतसाब स्टार्ट करते, शुगर माफिया से एहतसाब स्टार्ट करते, तो बड़ा अच्छा लगता कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता या किसी भी और जरदारी साहब के खिलाफ फैसला आता तो ज़्यादा सूट करता। तो ये इनका मौक़िफ़ है। नईम अवान साहब आपको जी 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 जी, अच्छा मुझे बताएं बिलियन ट्री में क्या मसला है? जाए अदालत में करें, और अगर मलम जबा का है अदालत में पड़ा हुआ है वो भी सामने आ जाएगा। और अगर ये चीनी माफिया प्लीज आपने कहा कि जो नेब इदारा है वो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने नहीं बनाया। हम भी कह रहे हैं कि कोई अंधा तो नहीं कोई भी है। हमने अगर इदारे अब किसी ने बनाया था, जिसने बनाया था कौम उसको जानती है अच्छे तरीके से। फिर मुझे कोई बता दे उनकी पगारें, तनख्वाहें, दिहाड़ियां, उनकी महारात, उनकी जो है वो टीएडी है, इस वक्त बात ये कि कौन दे रहा है। नेब के चेयरमैन ने जब कहा था कि मैं 15 दिन इंतजाम किया तो ये हुकूमत जो है वो सामान लेके चली जाएगी। मुझे बताया वो वीडियो हमने वायरल की थी। फिर दूसरी बात ये रही कि अलीमा खान ने इस कौम का जो पैसा चोरी किया, बाद में नेब ने उनके खिलाफ जब वो जो है रेफरेंस दायर किया तो मुझे बताएं 34 करोड़ रुपया क्यों जुर्माना अदा किया था? लेकर आया ना कि मनी लॉन्ड्रिंग अलीमा खान ने नहीं की थी। फिर अलीम खान ने जो कुछ किया, जहांगीर तरीन ने जो कुछ किया, हेलीकॉप्टर केस, मालन जब्बा केस, फिर इसी तरीके से खैबर जो है वो स्कैंडल, खैबर बैंक स्कैंडल, फिर एहतसाब कमीशन मैंने बनाया था, इमरान खान ने बनाया था, किधर के एहतसाब कमीशन। इसी तरीके से बात ये है कि हम कहते हैं एहतसाब करें, क्लोज द बोर्ड करें। जिन जिन के खिलाफ आप बातें कर रहे थे आप करें एहतसाब, घर से स्टार्ट करें, लेकिन अलीमा खान को आप गिरफ्तार करा के। ये है कौन? ये पता कौन है? नहीं अवान साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुझे ये जितना भी चीखे, जितना भी चिल्लाए, ये कुछ भी करे, ये जमीन पार के अंदर जाए, कुछ भी करें, एहतसाब होना है, इदारों ने अपना काम करना है। जरदारी जो है उस पर फर्द जुर्म आयद हो गई, यूसुफ रजा गिलानी, ये सारे जेल में जाएंगे और इनको सजाएं होंगी, इनसे पैसे निकलेंगे। तुम जो भी बोलो, तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, सीखते रहो, बोलते रहो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, बोलते रहो, कुछ भी करो। आज बात कर रहे हैं ना, कल आपको भी फेस करना है। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो भाई तो मिट भी जाता है। कल आप लोग भी तैयार रहना इंशाल्लाह। बात ये कि इदारे में आपको भी जेल में रखेंगे। तुम लोगों से पैसे निकलने, पाकिस्तानी जो पैसा खाया है ना, जो अवाम का पैसा खाया है, जो अवाम के टैक्स का पैसा खाया है, वो हम हड़प करने नहीं देंगे। देखिए इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा एक बात करूंगी, जिस तरह भाई ने कहा नफीस, कम से कम मैं एमक्यूएम के बारे में कहूंगी कि इस हद तक तो नफीस हम जरूर हैं कि चीख के शोर करके किसी को चुप करवाया जा सकता है, लेकिन आप दलील से बात करें। देखिए ना, मेरे ख्याल में एमक्यूएम दिल्ली से बात कर रही है, इसलिए कराची में कोई काम नहीं। देखिए हमारे मसला ये होता है कि हमने एक कल्चर बना लिया है कि आप जितना जोर से बोलेंगे, जितना आप सामने वाले पर इल्जाम लगाएंगे तो आप अपनी चीज को आगे लाएंगे। सियासत नहीं करनी चाहिए मुल्क और खास तौर पे कराची के हवाले से डेवलपमेंट का जो काम है वो होना चाहिए। और नईम अवान साहब प्लीज डेवलपमेंट जो मिलेनियम गोल है वो भी जरूर स्टडीज करें। और बहुत शुक्रिया अतुल्लाह खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, नईम अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे दिग्गज प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।